विधायक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 57 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या हुई 980। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथियां घोषित। 25 से 26 मई के बीच कराना होगा ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण। संगठित ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक 27 मई को आयोजित करने का निर्देश जारी। फिरोजाबाद में 3 माह पूर्व जेल से कोर्ट में पेशी के दौरान फरार आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। आरोपी पर 25,000 का इनाम था घोषित। शनिवार को महापौर नवीन जैन ने ताजनगरी वासियों के लिए 2 सैनिटाइजेशन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आगरा शहर को कोरोना मुक्त करना है उद्देश्य। ताजनगरी में कोरोना के कारण जीवन गंवा चुके अभिभावकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। निःशुल्क यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें भी कराई जाएंगी मुहैया। ताजनगरी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपनाया अनूठा तरीका। मंगलम विहार सोसाइटी शास्त्रीपुरम के बाशिंदों ने हवन एक्सप्रेस का किया आयोजन। लोडिंग टेम्पो पर हवन कुंड रख सभी ने डाली आहुति। विद्युत विभाग के खिलाफ पिनाहट बिजली घर पर धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों की लापरवाही से 3 पशुओं की मौत। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से की मुआवजे की मांग। दिन दहाड़े दिखा दबंगों का कहर। घर में घुसकर गर्भवती महिला से छेड़छाड़। फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोबाद क्षेत्र के दंडियामाई गांव का मामला। पीपल के पेड़ का सहारा लेकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे लोग। ब्लॉक बरौली अहीर के गांव नौबरी में जीवन रक्षक बना हुआ है पीपल का पेड़। आगरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आगरा में शनिवार को मिले नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहले से काफी हद तक घट चुकी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। बीते कई दिनों से लगातार प्रतिदिन 9 से 10 मरीजों की मौत हो रही, जबकि पूर्व में मरने वालों की संख्या 3 से 5 रही थी। आगरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आगरा में शनिवार को मिले नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहले से काफी हद तक घट चुकी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। बीते कई दिनों से लगातार प्रतिदिन 9-10 मरीजों की मौत हो रही है, जबकि पूर्व में मरने वालों की संख्या 3 से 5 रही। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 6,141 कोरोना सैंपल के सापेक्ष 57 नए कोरोना मरीज चिन्हित किए गए हैं, जबकि 24 घंटे में 137 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं वर्तमान में सक्रिय कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से कम हो चुकी है। ये संख्या अब 980 बताई गई। बीते 24 घंटे में कोरोना से फिर 9 मौतें हो चुकी हैं। अब तक कोरोना के कुल 25,314 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि 23,971 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 363 पर पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 8,53,785 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल क्योर रेट भी बढ़कर
94.69% तक पहुंच गया है। फिरोजाबाद जिला जेल से पेशी के दौरान 3 माह पूर्व ऋषिपाल नामक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। देर शाम बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बाद में पुलिस बदमाश को गिरफ्तार कर फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिरोजाबाद में 3 माह पूर्व जेल से कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। देर शाम बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गया। आपको बताते चलें, फिरोजाबाद जिला जेल से पेशी के दौरान 3 माह पूर्व ऋषिपाल नामक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। बदमाश के फरार हो जाने के बाद एसएसपी अजय कुमार पांडे ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। तब से पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी थी। पुलिस को सूचना मिली कि पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश ऋषिपाल सिरसागंज की ओर से आगरा की तरफ बाइक से जा रहा है। सूचना मिलते ही फिरोजाबाद एसएसपी अजय कुमार पांडे के निर्देशन में एसओजी और थाना पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही एसओजी पुलिस व अन्य थानों की पुलिस चौकन्नी हो गई और देर शाम बदमाश को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। थाना पचोकरा क्षेत्र के असन रोड पर आ रही एक बाइक को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाश ऋषिपाल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और बदमाश घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया और घायल बदमाश को फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। टीमों ने घेराबंदी की, जिसमें थाना पचोकरा के प्रभारी हरविंद मिश्रा, सर्विलांस प्रभारी विक्रांत तोमर और एसओजी प्रभारी विनोद कुमार की टीमों ने घेराबंदी की। यह अपराधी मोटरसाइकिल से जाता हुआ दिखाई दिया। इसको गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो ये तत्काल ही फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी जब फायरिंग की तो इस अपराधी के पैर में गोली लगी, ये गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसको इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर सिटी फिरोजाबाद भेजा गया है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो, एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी इसमें डिटेल में पूछताछ की जाएगी, किसने इसको शरण दिया था, कहाँ ये छुपा था, इसका आपराधिक इतिहास इत्यादि खंगाला जा रहा है। आपको बाद में अवगत कराया जाए। मैं रास्ते में जा रहा था, पुलिस से मुठभेड़ हो गई। वजह क्या रही मुठभेड़ की? जेल से फरार था। कब, कितना समय हो गया? 3 महीने। फिर क्या मामला क्या था, क्यों फरार हुए थे और किस मामले में गए थे जेल? मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई थी तो दहेज का मुकदमा लगा दिया था। मेरा कंप्रोमाइज नहीं हो रहा था, इसलिए मैं जेल से भागा। जेल से कब भागे थे आप? 3 महीने हो गए। कहाँ से, किस जगह से? डबरी से। पुलिस की अवरेच्छा से पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक बाइक, एक अवैध देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस व 2 खोखे बरामद किए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पेशी से फरार होने के बाद बदमाश को किन किन लोगों ने शरण दी थी। शनिवार को महापौर नवीन जैन ने ताजनगरी वासियों के लिए 2 सैनिटाइजेशन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन शहर भर के हर गली, मोहल्ले और वार्ड में जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे। आगरा में बढ़ते कोरोना पर काबू पाया जा सके। उनका कहना था कि इस तरह का कार्य ताजनगरी में लगातार होता रहेगा, जिससे कि जल्द ही आगरा वासियों को कोरोना से मुक्त किया जा सके। आगरा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना संक्रमण से अधिकतर आम जनमानस पीड़ित है। जहां देखो वहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज देखने को मिलते हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोग 2 गज दूरी का पालन कर रहे हैं और मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं, पर ऐसे में सैनिटाइजेशन भी बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शनिवार को महापौर नवीन जैन ने ताजनगरी वासियों के लिए 2 सैनिटाइजेशन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन शहर भर में हर गली, मोहल्लों, वार्ड में जाकर सैनिटाइजेशन का काम करेंगे, जिससे कि हवा में फैले संक्रमण को खत्म किया जा सके और जिस तरह कोरोना अपने पैर पसार रहा है उस पर काबू पाया जा सके। देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए आगरा नगर निगम के द्वारा निरंतर शहर में फॉगिंग का कार्य और सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। उसमें और गति देने के लिए नगर निगम के द्वारा कुछ वाहनों को आज और निकाला गया है, उसको हरी झंडी देकर रवाना किया है। आगरा शहर में लगभग 3,20,000 मकान हैं और प्रतिदिन हम 20,000
मकानों में आसपास सैनिटाइजेशन का भी कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों वाहनों के निकलने से और तेजी आएगी सैनिटाइजेशन के काम में। जनता की जो मांग है उस मांग के अनुरूप हम सैनिटाइजेशन का कार्य करा देंगे। शहर में निरंतर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। उसी कार्य को और गति देने के लिए आज 2 वाहन हम लोगों ने मेयर साहब के मार्गदर्शन में और बढ़ाए हैं और 2 वाहन और आने वाले सप्ताह में हम लोग बढ़ाएंगे। उद्देश्य यही है कि शहर बहुत बड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में सैनिटाइजेशन हो। आपने देखा होगा कि गाड़ी छोटी है लेकिन पावरफुल है। उसका कारण ये है कि गलियों में ये जा सके और गलियों में, घरों में सैनिटाइजेशन हम लोग कर सके, यही सोच। महापौर नवीन जैन का कहना है कि इस तरह का कार्य शहर में लगातार होता रहेगा, जिससे कि आगरा शहर को जल्द ही कोरोना मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज 2 सैनिटाइजेशन वाहनों को रवाना किया गया है और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। उनका उद्देश्य है कि हर गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया जाए, जिससे कि कोरोना से संक्रमित होने का खतरा कुछ हद तक कम हो सके और उस पर काबू पाया जा सके। विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं होता, छात्रों में मानवीय मूल्यों को रोकने में भी विद्यालय की विशेष भूमिका होती है। आज की परिस्थितियों में विद्यालयों के सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल ने पहल करते हुए कोरोना की विभीषिका से प्रभावित बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता देने का निर्णय लिया है। विद्यालय की प्राचार्य याचना चावला ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से जिन बच्चों के माता पिता दोनों का निधन हो गया है, उनकी संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी स्कूल उठाएगा। उन्हें स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और जिन बच्चों के माता या पिता की मृत्यु हो गई है, उनको फीस में 50% की छूट दी जाएगी। विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं होते, छात्रों में मानवीय मूल्यों को रोकने में भी विद्यालयों की विशेष भूमिका होती है। आज की परिस्थितियों में विद्यालयों के सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल ने पहल करते हुए कोरोना की विभीषिका से प्रभावित बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष सहायता देने का निर्णय लिया है। विद्यालय की प्राचार्य याचना चावला ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से जिन बच्चों के माता पिता का निधन हो गया है, उनकी संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी स्कूल उठाएगा। उन्हें स्कूल में निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। मुफ्त निःशुल्क पढ़ाएगा और उनके लिए जितनी भी किताबें, यूनिफॉर्म, कॉपियां, वो भी सब खरीदेगा। इसके साथ साथ जिसके माता पिता में से कोई भी अगर एक की स्वर्गवास हो गया है तो उसको 50% फीस में कमी करेगा। ये इसी उद्देश्य से है कि अगर बच्चों के माता पिता नहीं हैं तो वो शिक्षा से वंचित ना रहें और देश के अच्छे नागरिक बनें। मुझे उम्मीद है कि समाज इस बात को और आगे बढ़ाएगा और जहां जिसका बस चलेगा, जहां जिसकी सामर्थ्य होगी, वो इस समय कोरोना काल में मदद करे पीड़ितों की, जिनके घर वालों के साथ कुछ हादसा हो गया है, पेशेंट्स की, उनके केयर टेकर्स की। इसी शुभकामनाओं के साथ और सब लोग स्वस्थ रहें और घर में सेफ रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय के शिक्षक उन बच्चों के लिए अभिभावक के रूप में रहेंगे और उनका विशेष ध्यान रखेंगे। बच्चे हमारे देश का भविष्य और धरोहर हैं। इस प्रकार माता पिता के चले जाने से उनमें जो अवसाद पैदा हो गया है, उसके लिए ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित काउंसलर्स द्वारा काउंसलिंग की जाएगी, जिससे वे धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जिन बच्चों के माता या पिता की मृत्यु हो गई है, उनको फीस में 50% की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें भी मुहैया कराई जाएंगी। उनके इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया। प्राचार्य याचना चावला ने बताया कि उनकी ये पहल विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता और श्याम बंसल के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। अतः इस सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन में बिना शर्त सहयोग के लिए उन्होंने विद्यालय प्रबंधन का हार्दिक आभार भी व्यक्त किया। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे खबरों पर। कोरोना संक्रमण से अधिकतर आम जनमानस पीड़ित है। जिधर नजर डालो उस घर में कोई न कोई कोरोना वायरस से संक्रमित मिल ही जाएगा। कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो 2 गज की दूरी का भी पालन कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर मंगल में विहार सोसाइटी शास्त्रीपुरम के बाशिंदों ने हवन एक्सप्रेस का आयोजन किया। एक लोडिंग टेम्पो पर हवन कुंड रखा, सभी ने आहुति डाली। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन एक्सप्रेस को पूरी सोसाइटी में घुमाया और हर घर के परिवार ने इसमें आहुति डाली। कोरोना संक्रमण से अधिकतर आम जनमानस पीड़ित है। जिधर नजर डालो उस घर में कोई न कोई कोरोना वायरस से संक्रमित मिल ही जाएगा। कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो 2 गज की दूरी का भी पालन कर रहे हैं। इस बीच ऐसे में एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अनूठा तरीका अपनाया गया। लोगों ने अपनी सोसाइटी में हवन एक्सप्रेस चलाई जो मंत्रों का उच्चारण करते हुए घूमी। सभी लोगों ने अपनी आहुति डाली और कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना की। कोरोना संक्रमण जिस तरह से तेजी से फैल रहा है, लोगों का मानना है कि वे संक्रमण मौजूदा पर्यावरण में घुल गया है। अगर पर्यावरण को शुद्ध बनाया जाए तो हवा पूरी तरह से स्वच्छ होगा और लोगों को कोरोना से संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर मंगलम विहार सोसाइटी शास्त्रीपुरम के बाशिंदों ने हवन एक्सप्रेस का आयोजन किया। एक लोडिंग टेम्पो पर हवन कुंड रखा, सभी ने आहुति डाली। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन एक्सप्रेस को पूरी सोसाइटी में घुमाया और हर घर के परिवार ने इसमें आहुति डाली। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार व स्थानीय प्रशासन लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन ये संक्रमण हवा में तेजी के साथ फैला है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाना भी अति आवश्यक है, इसलिए सोसाइटी के सभी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूरी सोसाइटी में हवन एक्सप्रेस चलाई गई। इस हवन के माध्यम से सोसाइटी का पर्यावरण शुद्ध व स्वच्छ बनेगा और हवा में घुल चुके दूषित संक्रमण नष्ट होंगे। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण 3 पशुओं की मौत के बाद ग्रामीणों ने बिजली घर पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से 3 पशुओं की मौत हुई है। पूर्व में जर्जर तारों को ठीक कराने के लिए एसडीओ को लेकर शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। कर्मचारियों ने रिश्वत भी ली, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। एसडीओ और जेई के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण 3 पशुओं की मौत के बाद ग्रामीणों ने बिजली घर पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से 3 पशुओं की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार गांव टोड़ा में हाई टेंशन लाइन के तारों का जंजाल बना हुआ है। अचानक हाई टेंशन के तार आपस में टकराने के कारण लोहे के खंभे में करंट लगने से पेड़ों से बंधे पशुओं में करंट दौड़ गया। 3 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित देवदत्त का आरोप है कि हाई टेंशन के तारों के जंजाल को लेकर कई बार एसडीओ को लिखित शिकायत की गई। जर्जर तार ठीक कराने को कर्मचारियों को रिश्वत भी दी गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण पशुओं की मौत हुई है। घटना की जानकारी देने के बावजूद भी मौके पर कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। पीड़ित ने मुआवजे की मांग उठाई है। महीना पहले मैंने कंप्लेंट की थी। माह पहले एक गाय एक भैंस खत्म हुई थी। कब खत्म हुई थी? 9 महीना पहले। कुछ भी नहीं मिला हमें। उनका कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा। अब दोबारा से 3 पशु खत्म हो गए। अभी तो पहले जो लिखित कंप्लेन दी थी आपने? दी हमने। अच्छा, उसमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर किसी ने आपको अनुशासन दिया है? कल से 4:30 बजे से आज दूसरा दिन हो गया, कोई अधिकारी मेरे द्वार पर भी आया नहीं। तो ये अब आप ये यहाँ पे क्यों रखे हुए ने गाड़ क्यों नहीं रहे? ये नहीं गाड़ रहे कि यहाँ से लान हटाओ,
और जब तक कोई आ नहीं जाएगा, जब तक हमारे फतुआ जी पड़े रहेंगे और धरनादारी रखेंगे पीटर पे जाके। आक्रोशित ग्रामीणों ने एकत्रित होकर सेहा बिजली घर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि जेई और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। भीड़ को देखकर बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो पिनाहाट ब्लॉक में भी विद्युत विभाग लापरवाह बना हुआ है। गली मोहल्ले और गाँव में तारों का जंजाल बना है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग मामले को गंभीरता से नहीं लेता, जिस कारण आए दिन हादसे होते हैं। फिरोजाबाद में दबंगों का कहर देखने को मिला है। घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोबाद क्षेत्र के डंडियामई गांव का है, जहां जबरन मजदूरी कार्य कराने का मामला सामने आया है। जहां दिन दहाड़े दबंगों का आतंक देखने को मिला। घर में घुसकर गर्भवती महिला से छेड़छाड़ की गई। पीड़ित महिला का पति एवं उसकी पत्नी न्याय के लिए थाना शिकोबाद क्षेत्र पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाले महिला का मेडिकल परीक्षण कराने के बजाय उसे टहलाते रहे। फिरोजाबाद में दबंगों का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। आपको बता दें, जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं को हर संभव मदद दिलाने और थाने में आई हर पीड़ित महिला को तुरंत न्याय दिलाने का वादा कर रहे हैं, वहीं योगी सरकार में बैठी है पुलिस इस पर पलीता लगा रही है। आपको बता दें, घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोबाद क्षेत्र के डंडियामई गांव का है, जहां जबरन मजदूरी कार्य करने का मामला सामने आया है। जहां दिन दहाड़े दबंगों का आतंक देखने को आया। घर में घुसकर गर्भवती महिला से छेड़छाड़ और उसके पेट में लात मारी गई। वहीं पीड़ित महिला के पति और उसकी मां के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। मेरी गर्भवती को छेड़छाड़ गई थी, मारा था, मुझे भी मारा था, मेरी माँ के भी गोड़ में मार दी चोटी। और गुंडे आते हैं, तीनों मोहल्ले को परेशान करते, जबरदस्ती काम पे ले जाते, पैसा देता नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? डंडियामई का रहने वाला। यहाँ थाने में कब से आए? मुझे 1 घंटा हो गया लगभग। क्या कह रहे थे थाने वाले? थाने वाले तो कोई कह रहा स्टैम्प पेपर लाओ, वो लाओ, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। लड़के कहाँ के जिन्होंने मारपीट की है? वो कहाँ के मारपीट करने वाले कहाँ के? लड़के हैं डर के मारने पीटने वाले। वहीं पीड़ित महिला का पति और उसकी पत्नी न्याय के लिए थाना शिकोबाद क्षेत्र पहुंचे, लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिला। पीड़ित महिला थाने में 1 घंटे तक दर्द से करहाती रही, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाले महिला का मेडिकल परीक्षण कराने के बजाय उसे टहलाते रहे। जब इस मामले की जानकारी कोतवाल साहब को दी गई, तब जाकर महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। कोरोना संकट काल में बीमारी और परेशानी से जूझ रहे लोग प्रकृति की गोद में आकर बैठ रहे हैं। जीवन बचाने और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए लोग पीपल के पेड़ का सहारा ले रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पीपल के पेड़ के नीचे लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें ब्लॉक बरौली अहीर के गांव नोबरी की हैं, जहां लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। गांव का ये सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ जो लोगों के लिए जीवन रक्षक बना है। यही वजह है कि सुबह शाम पीपल के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ पर लोगों की भीड़ नजर आती है। काफी संख्या में लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहे हैं। कोरोना संकट काल में बीमारी और परेशानी से जूझ रहे लोग प्रकृति की गोद में आकर बैठ रहे हैं। जीवन बचाने और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए लोग पीपल के पेड़ का सहारा ले रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पीपल के पेड़ के नीचे लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें ब्लॉक बरौली अहीर के गांव नोबरी की है, जहां लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। गांव का ये सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ जो लोगों के लिए जीवन रक्षक बना हुआ है। इसके साथ ही गांव के महिपाल का कहना है कि कोरोना ने एक बार फिर लोगों के नजरिए को बदल दिया है। गांव के जो लोग शहर की ओर भाग रहे थे, वो आज स्वच्छ हवा व माहौल के लिए वापस आ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण पीपल के पेड़ के नीचे बैठे लोग हैं, जो स्वच्छ ऑक्सीजन ले रहे हैं। कई लोगों का ऑक्सीजन लेवल बीमारी के चलते कम हो गया था, लेकिन जब से लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठना शुरू किया है, उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से उन्हें काफी राहत मिली है। उनकी हालत और तबीयत सुधर गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पीपल के पेड़ से मिल रही मदद को देखते हुए उन्होंने गांव में पीपल के पेड़ पौधों का रोपण भी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी है छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 57 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या हुई 980। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथियां घोषित। 25 से 26 मई के बीच कराना होगा ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण। संगठित ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक 27 मई को आयोजित करने का निर्देश जारी। फिरोजाबाद में 3 माह पूर्व जेल से कोर्ट में पेशी के दौरान फरार आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। आरोपी पर 25,000 का इनाम था घोषित। शनिवार को महापौर नवीन जैन ने ताजनगरी वासियों के लिए 2 सैनिटाइजेशन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आगरा शहर को कोरोना मुक्त करना है उद्देश्य। ताजनगरी में कोरोना के कारण जीवन गंवा चुके अभिभावकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। निःशुल्क यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें भी कराई जाएंगी मुहैया। ताजनगरी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपनाया अनूठा तरीका। मंगलम विहार सोसाइटी शास्त्रीपुरम के बाशिंदों ने हवन एक्सप्रेस का किया आयोजन। लोडिंग टेम्पो पर हवन कुंड रख सभी ने डाली आहुति। विद्युत विभाग के खिलाफ पिनाहट बिजली घर पर धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों की लापरवाही से 3 पशुओं की मौत। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से की मुआवजे की मांग। दिन दहाड़े दिखा दबंगों का कहर। घर में घुसकर गर्भवती महिला से छेड़छाड़। फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोबाद क्षेत्र के दंडियामाई गांव का मामला। पीपल के पेड़ का सहारा लेकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे लोग। ब्लॉक बरौली अहीर के गांव नौबरी में जीवन रक्षक बना हुआ है पीपल का पेड़। आगरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आगरा में शनिवार को मिले नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहले से काफी हद तक घट चुकी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। बीते कई दिनों से लगातार प्रतिदिन 9 से 10 मरीजों की मौत हो रही, जबकि पूर्व में मरने वालों की संख्या 3 से 5 रही थी। आगरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आगरा में शनिवार को मिले नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहले से काफी हद तक घट चुकी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। बीते कई दिनों से लगातार प्रतिदिन 9-10 मरीजों की मौत हो रही है, जबकि पूर्व में मरने वालों की संख्या 3 से 5 रही। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 6141 कोरोना सैंपल के सापेक्ष 57 नए कोरोना मरीज चिन्हित किए गए हैं, जबकि 24 घंटे में 137 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं वर्तमान में सक्रिय कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से कम हो चुकी है। ये संख्या अब 980 बताई गई। बीते 24 घंटे में
कोरोना से फिर 9 मौतें हो चुकी हैं। अब तक कोरोना के कुल 25,314 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि 23,971 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 363 पर पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 8,53,785 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल क्योर रेट भी बढ़कर 94.69% तक पहुंच गया है। फिरोजाबाद जिला जेल से पेशी के दौरान 3 माह पूर्व ऋषिपाल नामक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। देर शाम बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बाद में पुलिस बदमाश को गिरफ्तार कर फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिरोजाबाद में 3 माह पूर्व जेल से कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। देर शाम बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गया। आपको बताते चलें, फिरोजाबाद जिला जेल से पेशी के दौरान 3 माह पूर्व ऋषिपाल नामक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। बदमाश के फरार हो जाने के बाद एसएसपी अजय कुमार पांडे ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। तब से पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी थी। पुलिस को सूचना मिली कि पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश ऋषिपाल सिरसागंज की ओर से आगरा की तरफ बाइक से जा रहा है। सूचना मिलते ही फिरोजाबाद एसएसपी अजय कुमार पांडे के निर्देशन में एसओजी और थाना पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही एसओजी पुलिस व अन्य थानों की पुलिस चौकन्नी हो गई और देर शाम बदमाश को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। थाना पचोकरा क्षेत्र के असन रोड पर आ रही एक बाइक को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाश ऋषिपाल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और बदमाश घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया और घायल बदमाश को फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। टीमों ने घेराबंदी की, जिसमें थाना पचोखरा के प्रभारी हरवेंद्र मिश्रा, सर्विलांस प्रभारी विक्रांत तोमर और एसओजी प्रभारी विनोद कुमार की टीमों ने घेराबंदी की। यह अपराधी मोटरसाइकिल से जाता हुआ दिखाई दिया। इसको गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो ये तत्काल ही फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी जब फायरिंग की तो इस अपराधी के पैर में गोली लगी, ये गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसको इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर सिटी फिरोजाबाद भेजा गया है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो, एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी इसमें डिटेल में पूछताछ की जाएगी, किसने इसको शरण दिया था, कहाँ ये छुपा था, इसका आपराधिक इतिहास इत्यादि खंगाला जा रहा है। आपको बाद में अवगत कराया जाए। मैं रास्ते में जा रहा था, उनसे मुठभेड़ हुई। वजह क्या रही मुठभेड़ की? जेल से फरार था। कब, कितना समय हो गया? 3 महीने। फिर क्या मामला क्या था, क्यों फरार हुए थे और किस मामले में गए थे जेल? मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई थी, तो दहेज का मुकदमा लगा दिया था। मेरा कंप्रोमाइज नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे भागा। जेल से कब भागे थे आप? 3 महीने हो गए थे। कहाँ से, किस जगह से? डबरी से। पुलिस की अवरेच्छा से पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक बाइक, एक अवैध देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस व 2 खोखे बरामद किए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पेशी से फरार होने के बाद बदमाश को किन किन लोगों ने शरण दी थी। शनिवार को महापौर नवीन जैन ने ताजनगरी वासियों के लिए 2 सैनिटाइजेशन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन शहर भर के हर गली, मोहल्ले और वार्ड में जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे। आगरा में बढ़ते कोरोना पर काबू पाया जा सके। उनका कहना था कि इस तरह का कार्य ताजनगरी में लगातार होता रहेगा, जिससे कि जल्द ही आगरा वासियों को कोरोना से मुक्त किया जा सके। आगरा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना संक्रमण से अधिकतर आम जनमानस पीड़ित है। जहां देखो वहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज देखने को मिलते हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोग 2 गज दूरी का पालन कर रहे हैं और मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं, पर ऐसे में सैनिटाइजेशन भी बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शनिवार को महापौर नवीन जैन ने ताजनगरी वासियों के लिए 2 सैनिटाइजेशन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन शहर भर में हर गली, मोहल्लों, वार्ड में जाकर सैनिटाइजेशन का काम करेंगे, जिससे कि हवा में फैले संक्रमण को खत्म किया जा सके और जिस तरह कोरोना अपने पैर पसार रहा है उस पर काबू पाया जा सके।
देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए आगरा नगर निगम के द्वारा निरंतर शहर में फॉगिंग का कार्य और सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। उसमें और गति देने के लिए नगर निगम के द्वारा कुछ वाहनों को आज और निकाला गया है, उसको हरी झंडी देकर रवाना किया है। आगरा शहर में लगभग 3,20,000 मकान हैं और प्रतिदिन हम 20,000 मकानों में आसपास सैनिटाइजेशन का भी कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों वाहनों के निकलने से और तेजी आएगी सैनिटाइजेशन के काम में। जनता की जो मांग है उस मांग के अनुरूप हम सैनिटाइजेशन का कार्य करा देंगे। शहर में निरंतर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। उसी कार्य को और गति देने के लिए आज 2 वाहन हम लोगों ने मेयर साहब के मार्गदर्शन में और बढ़ाए हैं और 2 वाहन और आने वाले सप्ताह में हम लोग बढ़ाएंगे। उद्देश्य यही है कि शहर बहुत बड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में सैनिटाइजेशन हो। आपने देखा होगा कि गाड़ी छोटी है लेकिन पावरफुल है। उसका कारण ये है कि गलियों में ये जा सके और गलियों में, घरों में सैनिटाइजेशन हम लोग कर सके, यही सोच। महापौर नवीन जैन का कहना है कि इस तरह का कार्य शहर में लगातार होता रहेगा, जिससे कि आगरा शहर को जल्द ही कोरोना मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज 2 सैनिटाइजेशन वाहनों को रवाना किया गया है और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। उनका उद्देश्य है कि हर गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया जाए, जिससे कि कोरोना से संक्रमित होने का खतरा कुछ हद तक कम हो सके और उस पर काबू पाया जा सके। विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं होता, छात्रों में मानवीय मूल्यों को रोकने में भी विद्यालय की विशेष भूमिका होती है। आज की परिस्थितियों में विद्यालयों के सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल ने पहल करते हुए कोरोना की विभीषिका से प्रभावित बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता देने का निर्णय लिया है। विद्यालय की प्राचार्य याचना चावला ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से जिन बच्चों के माता पिता दोनों का निधन हो गया है, उनकी संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी स्कूल उठाएगा। उन्हें स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और जिन बच्चों के माता या पिता की मृत्यु हो गई है, उनको फीस में 50% की छूट दी जाएगी। विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं होते, छात्रों में मानवीय मूल्यों को रोकने में भी विद्यालयों की विशेष भूमिका होती है। आज की परिस्थितियों में विद्यालयों के सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल ने पहल करते हुए कोरोना की विभीषिका से प्रभावित बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष सहायता देने का निर्णय लिया है। विद्यालय की प्राचार्य याचना चावला ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से जिन बच्चों के माता पिता का निधन हो गया है, उनकी संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी स्कूल उठाएगा। उन्हें स्कूल में निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। मुफ्त निःशुल्क पढ़ाएगा और उनके लिए जितनी भी किताबें, यूनिफॉर्म, कॉपियां, वो भी सब फ्री देगा। इसके साथ साथ जिसके माता पिता में से कोई भी अगर एक के स्वर्गवास हो गया है तो उसको 50% फीस में कमी करेगा। ये इसी उद्देश्य से है कि अगर बच्चों के माता पिता नहीं हैं तो वो शिक्षा से वंचित ना रहें और देश के अच्छे नागरिक बने। मुझे उम्मीद है कि समाज इस बात को और आगे बढ़ाएगा और जहां जिसका बस चलेगा, जहां जिसकी सामर्थ्य होगी, वो इस समय कोरोना काल में मदद करे पीड़ितों की, जिनके घर वालों के साथ कुछ हादसा हो गया है, पेशेंट्स की, उनके केयर टेकर्स की। इसी शुभकामनाओं के साथ और सब लोग स्वस्थ रहें और घर में सेफ रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय के शिक्षक उन बच्चों के लिए अभिभावक के रूप में रहेंगे और उनका विशेष ध्यान रखेंगे। बच्चे हमारे देश का भविष्य और धरोहर हैं। इस प्रकार माता पिता के चले जाने से उनमें जो अवसाद पैदा हो गया है, उसके लिए ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित काउंसलर्स द्वारा काउंसलिंग की जाएगी, जिससे वे धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जिन बच्चों के माता या पिता की मृत्यु हो गई है, उनको फीस में 50% की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें भी मुहैया कराई जाएंगी। उनके इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया। प्राचार्य याचना चावला ने बताया